हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें सेकंड पॉइंट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में मिक्स्ड मेथड अप्रोच की बात करेंगे। इससे पहले जो हमने पैराडाइम जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक जो है थर्ड पैराडाइम है ऑफ रिसर्च। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो है क्वांटिटेटिव मेथड की बात की थी। सेकंड वीडियो में हमने उसी में ही उस सेकंड पार्ट में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की थी। इस वीडियो में हम मिक्स मेथड अप्रोच की बात करेंगे, जिसमें ये क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों को ही साथ लेके चलता है, दोनों का ही मिक्स मेथड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स मेथड अप्रोच। तो द मिक्स मेथड अप्रोच क्या है, कंबाइंस क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिक की बात करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल की बात करते हैं, एंड क्वालिटेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव, हम इसके ऊपर क्या है, इन दोनों को क्या है कंबाइन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मिक्स मेथड अप्रोच। तो विद इन ए सिंगल स्टडी और रिसर्च, क्योंकि एक सिंगल केस स्टडी की बात करते हैं ये, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग बोथ टाइप्स ऑफ डाटा, इट इज़ अबाउट इंटीग्रेटिंग दैम इन ए वे डेट एनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। दोनों तरह के डाटा की बात कर रहे हैं, जिनको हम क्वान्टिटेटिव डाटा भी बोलते हैं एंड क्वालिटेटिव डाटा भी। की फिलोसफिकल फाउंडेशंस कौन सी है इसको, ये जो अप्रोच है मिक्स मेथड, इसको प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो प्रैग्मेटिक पैराडाइम इज रूटेड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म विच asserts that truth is what works in a practical situation। जैसे हमने क्वालिटेटिव में किया था, सोशल कंटेक्स्ट की बात की थी, यहाँ पे इसको किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कौन? प्रैग्मेटिक माने मिक्स मेथड अप्रोच, रादर देन बीइंग टाइड टू सिंगल वर्ड व्यू, एक चीज़ के साथ ना बन के, बल्कि वो क्या कि जिसमें हमने जैसे पॉजिटिविज्म की बात की थी या इंटरप्रिटेशन, ये हमारा क्वांटिटेटिव था, ये हमारा क्वालिटेटिव था। इन दोनों को उनका कि एक सिंगल वर्ड व्यू के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, मिक्स मेथड अप्रोच होती है, फोकस इज ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या है, यूजिंग वट एवर मेथड आर मोस्ट इफेक्टिव। अगर हमारा पॉजिटिविज्म मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसको यूज़ करेगा ये, अगर इंटरप्रेटिविज्म मेथड अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको यूज़ करेगा। तो इसलिए क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म या मिक्स मेथड अप्रोच में क्या करते हैं कि दोनों तरह को मिक्स करके जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उसको उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसर्च ब्लेंडिंग बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, दोनों अप्रोच की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिविज्म की, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इंटरप्रेटिविज्म की। अब एक की एजम्पशंस क्या है, रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड, यानी इट कैन बी बोथ पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने जब बात की थी क्वांटिटेटिव की बात की थी, सब्जेक्टिव में हमने बात की किसकी, क्वालिटेटिव की। नो सिंगल मेथड कैप्चर्स द होल पिक्चर, से कोई भी एक मेथड जो होता है वो पूरे पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकता। द रिसर्च क्वेश्चन ड्राइव्स द मेथड कि नॉट द अदर वे राउंड, यानी द रिसर्च क्वेश्चन है होता है वो उसी से मालूम होता है कि हमें कौन सा मेथड को फॉलो करना है, उसी से हमारी जो मेथडोलॉजी बनती है। कंबाइनिंग मेथड ऑफर डीपर इंसाइट, हम दो मेथड्स को कंबाइन करते हैं, चाहे वो पॉजिटिविज्म है चाहे वो इंटरप्रेटिज्म है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। पर्पस ऑफ प्रैग्मेटिक रिसर्च क्या होता है, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। पर्पस क्या होता है इसका, कि ये रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, पूरी रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है डिटेल में। टू कंबाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जैसे दोनों के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा है कि क्वालिटेटिव मेथड को भी यूज़ करें, क्वांटिटेटिव को, दोनों की जो स्ट्रेंथ्स होती है, जो उसके सबसे सॉलिड पॉइंट्स होते हैं, उनको ये उस मेथड को ले लेता है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मिक्स मेथड अप्रोच इज ग्राउंडेड इन द प्रैग्मेटिक पैराडाइम विच एम्फसाइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च। कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर, ये इसका मतलब ही ये है कि जब ये मिक्स मेथड की बात आती है, जहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात आती है, प्रैग्मेटिक की बात आती है, इसका मतलब क्या है, हम एक ही अप्रोच की सिंगल उसकी बात कर रहे हैं, जो क्वान्टिटेटिव को भी और क्वालिटेटिव को भी दोनों को साथ में लेके चल रहा है। फीचर अब इसमें क्या है, अगर प्लूरलिस्टिक है, ये ओपन टू मल्टीपल मेथड एंड वर्ड व्यू, ये हमारा क्या हो गया इसकी, एक तो ये हो गया फीचर, ये क्या है, प्लूरलिस्टिक है, फ्लेक्सिबल है, एडेप्ट टू रिसर्च क्वेश्चन एंड कंटेक्स्ट। मिक्स मेथड है, न्यूमेरिकल को भी ले रहा है एंड नैरेटिव को भी ले रहा है। प्रैक्टिकल है, फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस।
आउटकम ओरिएंटेड है, सीक सॉल्यूशंस रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग। मेथड्स क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है, सर्वेज है, टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट्स है, न्यूमेरिकल डाटा है। क्वालिटेटिव में हमने जैसे पहले पढ़ा, इंटरव्यूज हैं, एफजीडी है, केस स्टडी होगी, ऑब्जर्वेशन हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्या कॉमन कौन कौन से होते हैं मिक्स मेथड डिज़ाइंस। फर्स्ट है कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एट द सेम टाइम देन कंपेयर एंड कंबाइन रिजल्ट। यानी उसी समय दोनों का डाटा ये ले लेगा सेम टाइम पे और उसके बाद दोनों के जो रिजल्ट्स को कंपेयर करेगा एंड देन कंबाइन करेगा। एक्सप्लानेटरी सिक्वेंशियल डिज़ाइन, स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव डाटा। सबसे पहले वो स्टार्ट किससे करेगा, क्वांटिटेटिव से, ऑब्जेक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, मेजरमेंट से, देन उसके बाद करेगा यूज क्वालिटेटिव डाटा टू एक्सप्लेन दी फाइंडिंग। उसके बाद क्या करेगा, ये क्वालिटेटिव डाटा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये कौन सा एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिज़ाइन में क्या होता है, ये अगेन आई रिपोर्ट, हाँ इसमें इसलिए कि एक इसमें दो तरह से होते हैं ये एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिज़ाइन। इसमें एक तो ये क्वांटिटी से स्टार्ट करके फिर वो क्वालिटेटिव पे आता है। इसमें क्या है कि क्वालिटेटिव से स्टार्ट करके, ठीक है, उसके बाद ये देन यूज क्वांटिटेटिव मेथड टू टेस्ट और मेजर। यानी दोनों, एक में तो क्वांटिटी से स्टार्ट करके फिर क्वालिटेटिव पे आता है, एक में क्वालिटी से स्टार्ट करेगा उसके बाद क्या करेगा, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करेगा टू टेस्ट और मेजर। एम्बेडेड डिज़ाइन, वन मेथड इज डोमिनेंट एंड अदर सपोर्ट्स इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वालिटेटिव स्टडी है विद स्मॉल क्वांटिटेटिव सर्वे। यानी क्या होता है, इसमें एक मेथड क्या होता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये मिक्स मेथड है तो इसको दोनों मेथड्स को लेके चलता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, हाउ डज रिमोट वर्क अफेक्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। कोई अगर एम्प्लॉय है वो रिमोट एरिया में काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्वांटिटेटिव में क्या हो, सर्वे क्या हो गया, 300 एम्प्लॉयज़ हैं, हमने 300 एम्प्लॉयज़ ले लिए टू मेजर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, आवर्स वर्कड एंड स्ट्रेस लेवल्स। अब है क्वालिटेटिव, उसमें हम क्या करेंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे उनके, हम जो है 20 एम्प्लॉयज़ को लेंगे उनकी, उसमें हम उनका एफजीडी करेंगे, ठीक है, और उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, चैलेंजेस को देखेंगे, उनकी कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है, जो उनका स्ट्रेस होता है क्योंकि दूर उनको अप एंड डाउन करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, फैमिली सफ़र करती है, हम ये सब चीज़ें करके कोपिंग स्ट्रेटजी क्या उसके बारे में बात करेंगे। फिर है इंटीग्रेशन, कंबाइन द रिजल्ट्स टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट हाउ मच प्रोडक्टिविटी चेंज बट वाई एंड हाउ। ये देखेंगे कि कितनी चेंज हुई है वो तो ठीक है, क्यों हुई है एंड हाउ एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस दोज चेंजेस, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो इंटीग्रेशन की, यानी हमने दोनों को कर दिया। हाउ की हम बात कर ही रहे हैं क्वालिटेटिव की, लेकिन हम कैसे हुई है, क्यों हुई है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, क्वालिटेटिव। तो यानी इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमने इसको एग्जाम्पल से बताया कहाँ पे इसने क्वान्टिटी को लिया, कहाँ पे इसने क्वालिटी को लिया, कहाँ पे कैसे इसने दोनों को इंटीग्रेट किया। अब डाटा एनालिसिस, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है वीडियो में, रिग्रेशन, एनोवा, डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, थीमेटिक और कंटेंट एनालिसिस होता है। इंटीग्रेशन में ट्रायंगुलेशन, जॉइंट डिस्प्लेस एंड नैरेटिव सिंथेसिस, इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। एडवांटेजेस में क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं दोनों को लेते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव की चाहे वो क्वान्टिटेटिव मेथड की हो। Provides a more complete understanding of research problems. Flexible and adaptive to various types of research question. Different तरह के research questions होते हैं, उनके लिए क्या होती है, flexible होती है, adaptive होती है। Facilitates रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हमारे जो हम सोशल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, केस स्टडी जैसे हमने बात की, या हमने कम्युनिटी में जाके लोग रिमोट एरिया में जैसे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उससे उनकी वेलबींग पे क्या असर पड़ रहा है, वो सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो क्या होता है, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे क्वांटिटेटिव को यूज़ करके, कहीं पे क्वालिटेटिव को यूज़ करके, कहीं पे दोनों को यूज़ करके, और कहीं पे हम जहाँ पे जैसा भी जो उसकी स्ट्रेंथ जो हमें लगता है कि इस समय हमारे को इस मेथड की यहाँ पे इस मेथड की जरूरत है, यहाँ पे इस मेथड की जरूरत है। तो इसलिए ये क्या होता है, मिक्स मेथड अप्रोच इज़ वेरी गुड। ज़्यादातर हम लोग मिक्स मेथड अप्रोच को ही यूज़ करते हैं इन आवर स्टडीज़। लिमिटेशन,
टाइम कंज्यूमिंग है एंड रिसोर्स इंटेंसिव। ऑब्वियसली जब हम दोनों मेथड का यूज़ करें तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, और फिर क्या है रिसोर्स इंटेंसिव भी है, इसमें हमारे को मैन पावर भी चाहिए जो काम कर सके। रिक्वायर्स एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, हर एक के बस की नहीं है इन बोथ मेथड, जिसको ऐसे जो एक्सपर्टीज जिसको जो है क्वांटिटेटिव की भी नॉलेज है और क्वालिटेटिव की भी नॉलेज है, दोनों मैथडोलॉजी की जिसके बाद नॉलेज है। कई बार क्या होता है हर कोई इन्वेस्टिगेटर है, ये रिसर्चर है, दोनों में एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायस हो जाते हैं। मे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स डाटा इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के बाद एनालिसिस। अगर कई बार ऐसा डाटा, क्योंकि कई बार डाटा पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जब दोनों मेथड्स की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है जो डाटा हमारे को मिलता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रिस्क ऑफ मैथडोलॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी इफ नॉट प्लान केयरफुली। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे को जो मैथडोलॉजी होती है वो हमारे को कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो हमारे को पता हो कि हमने मिक्स मेथड अप्रोच क्या है। जब कोई हमारा जो रिसर्च है हमें मालूम हो कि ये रिसर्च के अंदर मिक्स मेथड अप्रोच चाहिए, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैथडोलॉजी बनाएंगे। कई बार क्या होती है अगर मिक्स मेथड अप्रोच हमारे को जो स्टडी होती है तो दोनों चाहिए होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव को हम ले लेते हैं, क्वालिटेटिव की मैथडोलॉजी को हम यूज़ नहीं करते, तो वो भी क्या होता है उसका रिस्क होने का डर रहता है, क्योंकि हमारे को दोनों की जरूरत पड़ती है। जो मैथडोलॉजी है उसमें दोनों ही अप्रोच को साथ लेके चलना पड़ता है, दोनों की मैथडोलॉजी को ध्यान में रखकर ही हमारे को मिक्स मेथड की जो मैथडोलॉजी है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो अभी के अप्लाइड इसमें कहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी। प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग बहुत जिसमें मेजरमेंट की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की एंड मीनिंग की, एवेल्यूएशंस, प्रोग्राम असेसमेंट्स एंड इनोवेशन स्टडीज, इन सब में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से जैसा आपने देखा कि मिक्स मेथड अप्रोच कैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों स्टडीज़ को लेके चलती है, दोनों मेथड्स को लेकर चलती है। जहाँ पे उसको लगता है, जहाँ पे हमारे को लगता है कि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ करते हैं, कहीं पे लगता है दूसरे की ज़रूरत है तो। लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टार्ट कई बार जैसे एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिज़ाइन में जैसे हमने पढ़ा कि अगर वो क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करता है तो उसके बाद में यूज़ किसको करता है, क्वालिटेटिव को। कई बार क्या होता है अगर एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि एक तो एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, पहले वो क्वालिटेटिव को इसके नाम से देखिए, आप नाम से मालूम हो रहा है। जब एक्सप्लेन करने वहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ कर रहे हैं, जब पे एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे हम क्वालिटेटिव डाटा से इसको स्टार्ट करके उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर आ रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे को कहाँ से कैसे करना है, उस हिसाब से उस हम मिक्स मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसकी एफिशिएंसी की क्या है, उसको दोनों रिसर्च की मेथडोलॉजी का अच्छे से पता हो, उसको पता हो कि कौन से टूल्स को कैसे लिया जाएगा, किस एनालिसिस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा, किस टाइप का हमारा जो स्टडी एरिया होगा, हमारा कैसे स्टडी ग्रुप होगा, है ना। तो जहाँ पे जैसे भी कहाँ पे हमारे को एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारे को इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है, तो उस टाइप से हमारे को ये सब चीज़ें देखते हुए ही हमारे को अप्रोच को यूज़ करना है कि हमें कौन से मेथड को यूज़ करना है। तो ये वीडियो में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने पैराडाइम को हमने 2 वीडियोस में कवर किए। फर्स्ट में हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ किया है, सेकेंड वीडियो में हमने मिक्स मेथड अप्रोच को यूज़ किया है जब हम बात करते हैं पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।